ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय, श्लोक 33, 34 और 35। येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते मे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरो पौत्रा श्याला सम्बन्धिनिस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि जनुतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते। हे गोविंद, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट थे, पसंद थे, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। इस प्रकार युद्ध का औचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उसको बता रहे हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग यहाँ खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखाद इच्छित है, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो पर परिवार को लेकर भोग, सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी, सबके साथ मिलकर भोगने की थी। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख, राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे, इनमें अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोंपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या फायदा है। इस युद्ध में मारना किसे है। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही तो हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अगर ये लोग मुझे मारें तब भी, अथवा तीनों लोगों के राज्य मुझे मिले तब भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर इस तुच्छ पृथ्वी के लिए इनको क्यों मारूंगा। 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपने परिवार ही दिखाई पड़ता है। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या होते हैं। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। यहां फिर बता रहे हैं कि अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। जब शुरुआत करते हैं भजन की तो यही समस्या सामने खड़ी हो जाती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, सभी चाहते हैं कि भजन करें, इसीलिए जन्म हुआ है। उस परम सत्य को पालें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी, जब सदगुरु मिलता है उसके संरक्षण में जब कोई अनुरागी जब क्षेत्र के संघर्ष को समझ जाता है कि उसे किनसे लड़ना है,
तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सबकी व्यवस्था करते हुए वह परमात्मा स्वरूप को भी प्राप्त कर ले। किंतु जब समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर उठता है, डर जाता है, रोने लगता है कि परिवार छोड़ के ये सब मिलेगा तो क्या फायदा। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, या अड़गड़ानंद जी की कह रहे हैं, मरना और साधु होना बराबर है। कोई मर जाए या साधु हो जाए तो बराबर है, क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, अगर जेर है कि हमारा वो फलाना है, दिखाना है, तो उससे लगाव है। मोह समाप्त तो कहाँ हुआ? जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय होती है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। विनय पत्रिका में मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। ये मन से जो मान रखा वही जगत है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया है उसने चराचर जगत ही जीत लिया। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। यहिं तेजिर्म सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक मानव के हृदय में अनुराग है और प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, डरता है। उसे संबंध याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे जो मेरे संबंधी हैं, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है इसकी जानकारी अर्जुन को नहीं थी। जब उसका अनुराग जगा, अनुराग ही अर्जुन है। ओम राधे कृष्ण। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य? अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए ये राज्य भोग और सुखादि आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ न तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य हैं, आगे रहेंगे। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सबको मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आवेंगे। इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। या कह रहे हैं आचार्य ताऊ चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में कही। या धृष्टद्युम्न शिखंडी और सुरथ आदि जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर वे कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह किया करता है, इकट्ठा करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या। ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। अर्जुन ने यह क्यों कहा कि मुझे मारने पर भी इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में जो अर्जुन के पक्ष के थे उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध में से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे।
क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इनके भी इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेगा तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो क्यों मारूंगा। इससे अर्जुन का यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोक का निष्कंटक राज्य मिले, तीनों लोक मुझे मिल जाए, तो उसके लिए भी इन अपने सगी संबंध और आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता गोविंद। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि मैं अब किसी कीमत पर इनको नहीं मारना चाहता। बोलो राधे राधे।